वेलकम ऑल, दिस साइड आकाश वर्मा और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग और इस पर किस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, लीनियर एंड प्रोग्रामिंग। लीनियर मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है। एंड प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को कंबाइन करते हैं तो टू सॉल्व linear function step by step procedure to solve linear function is called linear programming। और अलग शब्दों में अगर कहना चाहें in other words तो we can say it is a mathematical modeling technique used to optimize the available resources in the best पॉसिबल वे, डेट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। इस लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या देखेंगे उसके बारे में एक ब्रीफ देता हूं, देन हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा। वो एक लीनियर फंक्शन होगा और फिर कंस्ट्रेंट्स होंगे। कंस्टेंट्स क्या होंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज के फॉर्म में होंगे, एक्स और वाई वेरिएबल्स के फॉर्म में, जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। और साथ ही नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होंगे। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। बहुत इजी चैप्टर है और ये स्कोरिंग चैप्टर है। Linear programming is mathematical modeling is used to maximize and minimize the linear function and to obtain the optimal solution। एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। हमारे पास एक पार्सल है, एक पैकेट है ए, और इसको हमें 8 लोकेशंस पे डिलीवर करना है, PQRSTUVW। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड का यूज करके हम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करेंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे कि किस तरीके से उसको डिलीवर किया जाए। और लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड यूज किया जाता है शिपिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में एंड इट इज। तो हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल, एक नॉर्मल एग्जांपल जो एग्जाम में आपको आता है। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, फिर आपके पास ये कंस्ट्रेंट होंगे, और जो एक्स वाई है इसको हम डिसीजन वेरिएबल भी बोलते हैं। जो एक्स और वाई है इसको हम क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड का यूज कर सकते हैं। एक मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, डेट इज सिंप्लेक्स मेथड, और दूसरी मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो कि हम यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है? इन दोनों इनइक्वालिटीज को ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो हम सब सिंपल सी इक्वेशन का यूज करेंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू। ये अगर इक्वेशन आपको ड्रॉ करते आती है तो इस ग्राफ को आप आसानी से ड्रॉ कर दोगे। ए एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है
और बी वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। तो ये आसानी से ड्रॉ हो गया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इतना आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इनइक्वालिटीज को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी इक्वल टू के आरएचएस साइड पे 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो पहले इसको 1 बनाएंगे। अब देखते हैं किस तरीके से 1 बनाएंगे। तो सबसे पहले 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं होल इक्वेशन को, तो x/6 y/4 लेस देन और इक्वल टू 1। ये y और 4 में थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। इसकी टेबल बना लेते हैं ड्रॉ करने के लिए। इसकी टेबल क्या बन जाएगी हमारे पास, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, यहाँ पर y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0। इसको हम आसानी से ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं इस पोर्शन को रफ कर रहा हूँ, ये आपको ड्रॉ करते आ गया होगा। अब x + y लेस देन और इक्वल टू 0, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को। तो यहां पर भी हमारे पास टेबल आ जाएगा x y 5, x 5 है तो y 0 और x 0 है तो y की वैल्यू 5। 2 पॉइंट्स आ जाएंगे तो हम इस इनइक्वालिटी को आसानी से ग्राफ में शो कर पाएंगे। अब मैं इन दोनों को रफ कर देता हूं, और ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं। यहाँ पर x > 0 का मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये हमारे पास डिसीजन वेरिएबल है 6x + 9y। इसको मैं यहाँ पर देता हूँ 6x + 9y, है ना। अभी हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ग्राफ में हम जब ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ले लेते हैं x + y = 5 और यहाँ पर इक्वेशन होगी 2x + 3y = 12। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x 2y = 10। अब माइनस करेंगे तो आसानी से y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो y = कितना मिलेगा 2, और जब y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, यानी कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे 3, 2। ये दोनों को हम जब ड्रॉ करेंगे तब। तो ये सब करने के बाद फिर इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में बताएंगे। तो ग्राफ में बताने के लिए इसको नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं ग्राफ बनाता हूं। y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी मिली, इसकी वैल्यू 2। तो ये अब हमने ग्राफ बनाया x एक्सिस और यहां पर है y एक्सिस। तो जैसे यहां पर है x 5 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 5 पर अपन ने दिया, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 5 पर अपन ने सर्कल कर दिया। फिर इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन जाएगी किस पॉइंट से जाएगी, 5 से जाएगी। ठीक है, फिर इसकी हमें डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो इसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखोगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं,
0,0 तो लेस देन आर इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पर देखते हो कि ये सेटिस्फाई करेगा क्या, 0 छोटा होता है 5 से, करेक्ट है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन के तरफ आएगी इसकी डायरेक्शन, अदरवाइज अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगी। अब हम देखते हैं इसको, तो x कोऑर्डिनेट को यहां पर आएगा और y कोऑर्डिनेट यहां पर आएगा, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं, तो यहां पर भी 0,0 हमें रखना पड़ेगा, लेस देन आर इक्वल टू 12, तो हाँ ये भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स ओरिजिन है। फिजिबल रीजन देखना है, इसके भी कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। ये 4 से पास हो रहा है, इसको 4 से पास करवा देते हैं, ये 4 से पास करवा दिया। है ना। अब हम यहां पर देखोगे कि हमको फिजिबल रीजन निकालना है, तो ये फिजिबल रीजन क्या निकलेगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। इसको मैं अभी डार्क जो हमने पॉइंट किया था इसको हटा रहा हूं, तो इससे क्या होगा, फिजिबल रीजन हमारे पास नहीं दिखेगा। आप इसको नोट डाउन करो जब तक मैं आता हूं। आप देखोगे ये वाला जो रीजन मिला है ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन का रीजन है, मतलब इधर भी ऐसे भी आएगा, लेकिन ये जो रीजन मिला है ये हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन है। कौन सा रीजन है, फिजिबल रीजन है ना। अब कॉर्नर पॉइंट मेथड से हम उस फंक्शन की जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था उसकी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू निकालेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आए हैं, एक बार यहाँ पे मैं बताता हूँ, ए, बी, ये सी और ये ओ, है ना। तो यहाँ पे लिस्ट कर लेता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरीके से स्टेप हमें सॉल्यूशन करना है ना। तो यहां पर मैंने पॉइंट्स लिए, तो ए, बी, सी, तो ओ के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास, 0,0, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5,0 और z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या था 6x + 3y, यही था। एक बार मैं हाँ 6x + 9y, 6x + 9y। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, 0,4 रखोगे तो 36, 2,3 रखोगे तो 12 और 26 39, 5,0 रखोगे तो कितनी आएगी 30। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है z की 39 और किस पे मिल रही है 8 पॉइंट b। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो गया 2,3 और मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कितनी हो गई 13। और अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का बोला तो मिनिमम वैल्यू कितनी है z की, मिनिमम वैल्यू है z की 0 और किस पॉइंट पर मिली है तो हमें मिली है पॉइंट O पे जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो अभी तो हमने यहाँ पर 2 इनइक्वालिटीज देखी, हो सकता है यहाँ पर 2 से ज्यादा इनइक्वालिटी भी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन भी हम अभी देखते हैं। In this question we have to find
minimization and maximization of this objective function. There are three inequalities, so we write down these inequalities. This will be x y, इसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा, x by 120 तो 120, 0 और बनेगा y by 60 तो 0, 60। इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, ये आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट बना के बता रहा हूँ। ये x 60 बनेगा, y 0, x 0, y 60 बनेगा। आप थोड़ा प्रीवियस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए मैं लिख रहा हूं। ये ओरिजिन से पास होगा, जो y इक्वल टू mx का फॉर्म होता है वो ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, अब हमको इन तीनों को ड्रॉ करना है, तो इन तीनों को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब हम किस तरीके से पॉइंट लें, 50 का पॉइंट ले लेता हूं, 50, 100, 150, यहां पर भी 50, 100, 150, तो हमारे पास 120 है तो यहाँ पे कहीं आएगा, और y कितना है 60 है तो यहाँ पे कहीं आएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, 0, 0 रखा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन आ गई। देन इसको ड्रॉ करना है तो 60 एक लेना पड़ेगा हमें, और दूसरा भी 60 है तो 50 के ऊपर होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा, और 0, 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी इसकी डायरेक्शन। ये ओरिजिन से पास होगा तो इसको ओरिजिन से पास कर देते हैं इस लाइन को, है ना। अब यहाँ पर मैं ये कोऑर्डिनेट रख कर देखता हूँ, कौन से वाले, 0, 50 वाले। तो 0, 50 रखूंगा तो यहाँ पे 0, -100 मिलेगा, जो कि रॉन्ग है, यानी सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है इसके तरफ न होकर इससे दूर होगी, यानी अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होगी, जो 0, 50 हमने यहां पर रखा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया है। अब हम देखें यहाँ पे कौन सा रीजन है जो कि सेटिस्फाई करेगा। तो ये देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये सभी इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, आप देख सकते हो, इसको नाम दे देता हूं ABCD। AB के कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेंगे, CD के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं। तो A के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, तो हमें ये जो ओरिजिन से पास हो रही है और ये 120 वाली है, इसके कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेंगे। तो 4, 4A, ये x इक्वल टू 2y लेता हूं मैं, है ना, और यहाँ पर क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 120, यहाँ पे रखा, 2y प्लस 2y 120, तो 4y इक्वल टू 120, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 30, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60, तो 60, 30। फॉर b की वैल्यू वापस से ओरिजिन से पास होने वाली लाइन और ये 60 वाली लाइन, इन दोनों को लेना है। यहाँ पे x की वैल्यू 2y रख देता हूं मैं इसमें, तो 2y प्लस y इक्वल टू 60, 3y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 20, तो x कितना होगा, डबल होगा y का, x की 40, तो ये 40, 20। इस तरीके से हमारे पास a और b के पॉइंट आ गए हैं और c और d के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। तो अब हम कॉर्नर पॉइंट मेथड से z को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको रफ करता हूं कैसे पॉइंट निकाले हैं एलिमिनेशन मेथड से, 60, 30 और 40, 20। तो यहां पर A के पॉइंट, B के पॉइंट, C के पॉइंट, D के पॉइंट, इसको रफ कर देता हूं। मैक्सिमाइज किसको करना है, A के पॉइंट क्या है हमारे पास 60, 30,
बी के पॉइंट क्या है 40, 20। सी के पॉइंट है हमारे पास 50, 0 और डी के पॉइंट है हमारे पास 100, 0 और जेड है हमारे पास 5x + 10y। यहाँ पे रखते हैं तो कितना मिलेगा 300 + 300 600। ये कितना मिलेगा 200 + 200 400 250 और 0। ये कितना मिलेगा 500। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है जेड की 600 मिल रही है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है इसके लिए 60, 30 और मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है जेड मिनिमम वो कितना है, ये मैक्सिमम मिला था, ये मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू है 250 और इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 50, 0। और कुछ बताना है इसमें कि जब अनबाउंड रीजन आता है तो हमें किस तरीके से प्रोसेस करना है, उसके लिए मैं एक बार बता देता हूं। बाकी हमारे इस एक्सरसाइज में 7 to 8 क्वेश्चन हैं जिसमें से हमने 2 इनइक्वालिटी आती है तो कैसे होगा और 3 इनइक्वालिटीज आती है तो किस तरीके से होगा, ये कर चुके हैं। अब हमारे पास जब कभी अनबाउंड रीजन आएगा, जैसे मैंने इस तरीके से ग्राफ है और ये ग्राफ है, तो मेरे पास ये वाला रीजन आया, ये वाला रीजन अगर अनबाउंडेड रीजन है और मुझे किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो जेड को मैक्सिमाइज करना है ना, और कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद जेड की जो वैल्यू आ रही है, जेड की वैल्यू सपोज 10 आ रही है ना, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका 2x + 3y। तो अनबाउंड रीजन में मुझे चेक करना पड़ेगा कि 2x + 3y > 10 की जो लाइन है यहां पर कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं मिले। अगर यहां पर कोई से कॉमन पॉइंट्स मिल जाते हैं, जैसे ये वाला, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था और ये जेड मैक्सिमम की वैल्यू 10 है ना, तो ये इनइक्वालिटी बने और ये इनइक्वालिटी इस पोर्शन में आ गई, तो यहां पे बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ जाएंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस अनबाउंडेड रीजन में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसको भी देख लेते हैं। तो आपको इसी तरीके से बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन बना हुआ मिलेगा। जैसे यहां पर देखें, ये और ये बाउंडेड रीजन मिल गया है ना। तो ये बाउंडेड रीजन में ये आप काउंट दे देंगे ABCD और पूछेंगे कि किस पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम। तो A के कोऑर्डिनेट आपको देख रखेंगे, तो उसके 0,5, B के कोऑर्डिनेट 2,3, C के कोऑर्डिनेट 4,0, D के कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर रख लिखोगे, तो रखोगे A से कितना आ रहा है आपके पास 25, B से कितना आ रहा है आपके पास 20 प्लस इससे भी 25, C से कितना आ रहा है आपके पास 40 आ रहा है। तो C पर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो C ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर Z मैक्सिमम पूछा है तो क्या वैल्यू हो जाएगी 40। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अनबाउंड रीजन के भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा था अनबाउंड रीजन वाला
तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी है और ये अनबाउंड रीजन है। तो ये जो पॉइंट है इनके कॉर्नर पॉइंट दे दिए और आपसे जेड मिनिमम के बारे में पूछा है ना। जैसे यहाँ पे 5x प्लस 2y दे दिया, 2y दे दिया और आपसे मिनिमम के बारे में पूछा। a के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0,3, b के कोऑर्डिनेट है 3,4, 3,2 और c के कोऑर्डिनेट है 4,0। तो a पर आप चेक करोगे तो कितना मिलेगा 6, b पर आप चेक करोगे तो आपको कितना मिलेगा 15 प्लस 4 19, c पे चेक करोगे तो कितना मिलेगा 20। तो मिनिमम वैल्यू किस पर मिल रही है a पॉइंट पे। तो a आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा और z की अगर वैल्यू पूछी तो 6 हो जाएगी। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। I sure, I guarantee, definitely this type of question will come. And if you have any problem in this chapter, in this exercise, please comment. Our video will resolve soon your doubt. Thank you so much for the watching.